स्वयं को पहचानो अर्थात अपने आप को जानो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का एक केंद्रीय संदेश है। यह आत्मज्ञान और आत्म जागरूकता के महत्व को दर्शाता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि आत्मा, मन और शरीर की वास्तविक प्रकृति को समझने से ही व्यक्ति अपने जीवन के दुखों का अंत कर सकता है। स्वयं को पहचानो। 1. आत्म जागरूकता, अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को पहचाने और समझे। 2. अज्ञानता का अंत, अज्ञानता अविद्या को हटाकर सत्य को देखना। 3. मूलभूत सत्य, ये समझना कि स्व स्थायी नहीं है, अनित्य और न ही यह आत्मा जैसी कोई चीज है जो अटल हो। 4. ध्यान और साधना, आत्मज्ञान प्राप्त करने का रास्ता ध्यान और साधना के माध्यम से होता है। 5. दुखों से मुक्ति, आत्मज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति अपने भीतर शांति और निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। कैसे करें स्वयं को पहचानने की शुरुआत? 1. ध्यान, नियमित ध्यान और मनन करें जिससे आप अपने मन के विचारों और भावनाओं को समझ सकें। 2. समीक्षा, अपने कर्मों और उनके प्रभावों का विश्लेषण करें। 3. धम्म का अध्ययन, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं धम्म का अध्ययन करें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। 4. सत्य का अनुसरण, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर चलने की कोशिश करें। गौतम बुद्ध के अनुसार स्वयं को पहचानने से व्यक्ति अपने जीवन में शांति, संतोष और पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षा स्वयं को पहचानो केवल आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का आधार है। ये जीवन के दुख और उनसे मुक्ति, निर्वाण का मार्ग दिखाती है। आइए इसे और गहराई से समझें। 1. अज्ञानता का त्याग, बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का दुख अज्ञानता से उत्पन्न होता है। स्वयं को पहचानो का अर्थ है अपने भीतर के अज्ञान को दूर करना और अपनी सच्ची प्रकृति को देखना। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वभाव और संसार की अनित्य क्षणभंगुरता को समझ लेता है तो उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। 2. मोह, द्वेष और अहंकार का अंत, हम अपने झूठे अहंकार, इच्छाओं और क्रोध से बंधे रहते हैं। स्वयं को पहचानने का अर्थ है इन बंधनों को समझकर इन्हें त्याग देना। ये समझ विकसित करना कि हमारा स्व स्थायी नहीं है, यह एक प्रवाह है। 3. ध्यान और विपश्यना, गौतम बुद्ध ने ध्यान और विपश्यना वास्तविकता को देखना का मार्ग बताया जिससे व्यक्ति अपने मन और शरीर की प्रकृति को अनुभव कर सके। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है और ये देखता है कि विचार और भावनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, स्वयं को पहचानो का अर्थ है 4 आर्य सत्य को समझना। 1. जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। 3. दुख का अंत संभव है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग जो सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान पर आधारित है, स्वयं को पहचानने का व्यावहारिक रास्ता है। 5. निर्वाण की प्राप्ति, स्वयं को पहचानो का अंतिम उद्देश्य है निर्वाण अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब व्यक्ति अपने भीतर के सच्चे स्वभाव को पहचान लेता है तो वह अहंकार और इच्छाओं के बंधन से मुक्त हो जाता है और शाश्वत शांति में प्रवेश करता है। स्वयं को पहचानो केवल एक कथन नहीं है, यह आत्मा की खोज और दुखों से मुक्ति का मार्ग है। गौतम बुद्ध ने यह बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी मुक्ति के बीज पहले से मौजूद है। इसे पहचानने के लिए साधना, ध्यान और बुद्ध की शिक्षाओं पर चलने की आवश्यकता है। इस संदेश की सुंदरता यह है कि यह प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करता है। गौतम बुद्ध की शिक्षा स्वयं को पहचानो गहराई में जाने पर मानव जीवन के हर पहलू को छूती है। आइए इसे और विस्तार से समझें। 6. अनित्य क्षणभंगुरता का बोध, बुद्ध ने सिखाया कि यह संसार और इसमें सब कुछ अनित्य क्षणिक है। स्वयं को पहचानो का अर्थ है ये समझना कि न तो शरीर, न मन और न ही बाहरी वस्तुएं स्थायी है। ये बोध हमें मोह, ममता और आसक्ति से मुक्त करता है क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ बदलने वाला है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7. शून्यता, शून्यता का सिद्धांत, स्वयं को पहचानो का एक और अर्थ है ये जानना कि आत्मा जैसी कोई स्थायी इकाई नहीं है। हम केवल 5 कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का एक संयोजन है जो निरंतर बदलते रहते हैं। शून्यता का ये ज्ञान हमें अहंकार और मैं की धारणा से मुक्त करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 8. कर्म और उसके परिणाम, स्वयं को पहचानने का अर्थ है ये समझना कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हमारे विचार, वाणी और कर्म हमारे भविष्य को गढ़ते हैं।
स्वयं को पहचानो हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करता है, क्योंकि ये हमें चेतना देता है कि हर कर्म का परिणाम होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 9 सही मार्ग पर चलना धम्मा। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि स्वयं को पहचानो का अर्थ केवल ध्यान और चिंतन तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है अपने दैनिक जीवन में सही आचरण करना, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, दूसरों के प्रति करुणा और मैत्री रखना। ये हमें बताता है कि केवल आत्मज्ञान ही नहीं बल्कि सही कर्म भी मुक्ति का मार्ग है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 10 मुक्ति की अनुभूति। जब व्यक्ति स्वयं को पहचानता है तो वह संसार की द्वंद्व सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। यह अवस्था निर्वाण कहलाती है, जहां कोई दुख, मोह, क्रोध या भय नहीं रहता। ये ज्ञान व्यक्ति को न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेम और करुणा से भर देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह स्वयं को पहचानो का आधुनिक संदर्भ। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आधुनिक युग में एक आत्मचिंतन भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें समय निकालकर अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। 2 संतुलन भौतिक इच्छाओं और मानसिक शांति के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। 3 ध्यान और योग तनाव और चिंता से मुक्त होने के लिए ध्यान और योग को अपनाना। 4 सकारात्मक सोच अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और जागरूक बनाना। स्वयं को पहचानो केवल एक आंतरिक यात्रा नहीं है, यह एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान, शांति और करुणा की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध ने ये सिखाया कि हर इंसान के भीतर यह क्षमता है कि वह स्वयं को पहचान कर न केवल अपनी समस्याओं का समाधान करे बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने। ये शिक्षाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति में निहित है।